दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं स्टेनोग्राफर का जो 23 दिसंबर को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें कौन कौन से जीके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था बुक से रिलेटेड, द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके राइटर हैं नेल्सन मंडेला। इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अपने यहाँ जो काम गांधी जी ने किया था वही काम दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने किया था, तो इसलिए इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 59 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 59 का संबंध है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों से। शर्तों से मतलब है कि राष्ट्रपति जो है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना तो वह विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर वो सदस्य है तो जिस दिन से वो राष्ट्रपति का पद धारण करता है उस दिन से उसकी सीट खाली मानी जाएगी। हिस्ट्री से क्वेश्चन था सरहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सरहिंद का जो युद्ध है वो हुआ था 1555 में सूरी वंश के शासकों के बीच और मुगल सेना के बीच। सूरी वंश का मतलब है शेरशाह सूरी था, वो तो मर चुका था, उसके जो लड़के थे आदिल शाह वगैरह उनके बीच, और मुगल सेना के बीच 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। एक और युद्ध है सरहिंद से रिलेटेड, वो है सरहिंद का घेरा, सीज ऑफ सरहिंद। वो हुआ था मुगल सेना और बंदा बहादुर के बीच 1710 में, जब बंदा बहादुर ने ये सरहिंद सिटी को घेर लिया था। नेक्स्ट पूछा गया था हिस्ट्री से किस शासक को देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता। तो बहुत सिंपल है, अशोक को जाना जाता था। इन्होंने अपने शिलालेखों में अपना नाम देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी के नाम से खुदवाया था। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा गया था सेल्फ डिफेंस कौन से आर्टिकल के तहत आता है। तो सेल्फ डिफेंस आता है आर्टिकल 51 के तहत। ये अपने यहाँ का तो नहीं है, UN चार्टर का आर्टिकल है। ये घटना हुई थी जब जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे अमेरिकी ड्रोन हमले में, तो उस समय आर्टिकल खूब चर्चा में रहा था। ये जनवरी 2020 की घटना है, वहीं से करंट अफेयर्स के रूप में पूछ लिया गया। नेक्स्ट पूछा गया था क्वारंटाइन रूल्स का पालन ना करने पर IPC की किस धारा के तहत एक्शन लिया जाता है। आपको पता है जब 25 मार्च में लॉकडाउन लगा था 21 दिन के लिए, 25 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, तो उस समय क्वारंटाइन लगाया गया था। क्वारंटाइन का मतलब होता है आइसोलेशन, बीमारी ना फैले इसके लिए आपको घरों में कैद कर दिया जाता था। तो लोग पूछते थे अगर हम घर से बाहर निकल जाएं तो क्या कर लोगे। तो आपके ऊपर क्वारंटाइन रूल्स का वायलेशन करने पर IPC की धारा 271 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और आपको अधिकतम 6 महीने की जेल होगी, मतलब जेल में आपको ठूंस दिया जाएगा। नेक्स्ट पूछा था आर्टिकल से रिलेटेड वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 200 अनुच्छेद के तहत एक वित्त आयोग का गठन जो 5 साल तक कार्य करता है, और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह, जिसका कार्यकाल होगा सन 2020 से 2025 तक। नेक्स्ट पूछा था IPL का पहला चेयरमैन कौन था। इंडियन प्रीमियर लीग का पहला चेयरमैन था ललित कुमार मोदी। 2008 से लेकर 2010 तक रहे, जब तक उन्होंने फ्रॉडबाजी नहीं की थी, घोटाला। उसके बाद तो ये देश छोड़कर ही भाग गए 2010 के बाद से। नेक्स्ट था किस बॉल की खेल को स्टिचेस से बनाया जाता है। स्टिचेस का मतलब होता है ये मतलब कपड़ा टाइप की एक बॉल होती है, उसको सिला जाता है। स्टिचेस का मतलब होता है सुई धागे से सिलकर बनाना। तो ये होती है बेसबॉल की बॉल, और ये जो बेसबॉल है वो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से अगर फीमेल टाइगर और मेल लायन मेट करें आपस में तो क्या पैदा होगा। तो पैदा होगा लाइगर। ये टाइगर और लायन का मिला जुला रूप होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। नेक्स्ट पूछा था शायद ये वाला क्वेश्चन था 10 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अगर एक क्वेश्चन था तो ये होता है नेशनल लेजी डे, मतलब राष्ट्रीय आराम का दिवस। इस दिन कोई काम नहीं होगा। और हिस्ट्री से पूछा गया था भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे। तो भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए थे हिंद यवन शासकों ने। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछे सबसे पहले सोने के सिक्के तो चलाए थे हिंद यवन शासकों ने, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे। तो सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब भर भर के सिक्के चलवाए वो थे गुप्त शासकों ने। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया हिंद यवन शासकों ने, उसके बाद सबसे शुद्ध यानी कि उसकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा है 24 कैरेट का, वो चलवाए थे कुषाणों ने, और सबसे ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में चलवाए थे गुप्त शासकों ने। नेक्स्ट पूछा था संसद में GST विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े। तो जब GST पारित हुआ था 2014 में तो लोकसभा में पड़े थे 443 मत। अब इसमें स्पेशल क्या है, ये नंबर क्यों पूछ लिया गया। तो इसमें एक चीज़ स्पेशल है कि GST विधेयक के पक्ष में 443 मत पड़े और एक भी मत विपक्ष में नहीं पड़ा, जबकि लोकसभा में तो आपकी 543 सीटें होती हैं जो निर्वाचन की योग्य होती हैं। 2 सदस्य तो मनोनीत होते हैं, वो वोट नहीं डाल सकते। फिर 443 मत में पड़े तो बाकी कहाँ गए। तो ऐसा सिस्टम होता है लोकसभा में, आपको वोटिंग करनी है तो करिए, नहीं करनी है तो संसद से बाहर चले जाइए। तो इस GST के विरोध में जो AIMDK पार्टी थी वो संसद से बाहर चली गई थी, और भी बहुत सारी पार्टियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो जितनी भी पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया था
उसमें 443 कैंडिडेट ने इसके पक्ष में मत डाला था और विपक्ष में पड़े थे 0 मत। मोदी सरकार ने आते ही जीएसटी विधेयक को पास करवा दिया था। नेक्स्ट पूछा गया था भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। ये किया था विनोबा भावे ने 1951 में। और संविधान के भागों से क्वेश्चन पूछा गया था, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, कल की दोनों शिफ्ट में पूछा गया, आज फिर से पूछ लिया गया। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है, तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है। नेक्स्ट था किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा को। नेक्स्ट था किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तो ये थी जयपुर सिटी को शामिल किया गया है। और एक क्वेश्चन था, आपको और छांटना था कि बताइए कौन सा एक लोक नृत्य नहीं है, मतलब क्षेत्रीय डांस। तो इसमें ऑप्शंस वगैरह दिए गए होंगे कि कुचिपुड़ी है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है। कुल मिला के आपके 6 से 7 ही शास्त्रीय नृत्य होते हैं और बाकी होते हैं क्षेत्रीय डांस। तो इनमें से आप ऑप्शन छाट सकते थे। नेक्स्ट था महाराष्ट्र के तट के निकट स्थित एलिफेंट गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उनको जाना जाता है घारापुरी गुफाओं के नाम से। घारापुरी एक मराठी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है विलेज ऑफ केव्स। नेक्स्ट पूछा गया था नेपाल की गुफा पेंटिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है थांगखा नाम से। नेपाल की जो केव पेंटिंग्स हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। इनको कपड़े पर या गुफाओं की दीवारों पर पेंट किया जाता है। और पूछा था म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जब एग्जामिनर भारत की सबसे ऊंची और विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछते पूछते थक जाता है तो वो इस तरीके का मजाक करता है कि बताइए म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कौन लगा सकता था इसको सही? इसका आंसर था खाकाबो राजी। नाम ही काफ़ी टफ है तो आंसर देना कितना मुश्किल रहा होगा। और ये 2 क्वेश्चन थे, थोड़े से कन्फर्म नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन था हु रॉट बुक इन विच ऑथर सेलिब्रेट बर्थडे विच इज फिक्शनल कैरेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था जेके रोलिंग है। ये हैरी पॉटर की लेखिका हैं। ये अपने जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं हैरी पॉटर वगैरह उनका भी बर्थडेज वगैरह मनाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर था जेके रोलिंग। और एक और क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, जापान में किस अनाज को सेक बोला जाता है। तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था तो आप बताइए कौन से ये 2 क्वेश्चन थे। अब बात कर ली जाए इस शिफ्ट के जीके के हार्ड। अब बात कर ली जाए इस शिफ्ट के गुड अटेम्प्ट की। तो अभी तो मैं गुड अटेम्प्ट के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इस पेपर में रीजनिंग और इंग्लिश भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको तो बाद में ही कहा जा सकता है। जब सारे पेपर हो जाएंगे तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या इसका गुड अटेम्प्ट था। अब बात करते हैं शिफ्ट के जीके के लेवल की। तो इस शिफ्ट का जीके का लेवल सिंपल तो किसी तरीके से नहीं कहा जा सकता। हाँ, मॉडरेट टू टफ था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे जो थोड़े से अजीब थे, जैसे क्वारंटाइन रूल्स वाला था, सेल्फ डिफेंस वाला था, यूएन चार्टर से रिलेटेड। और इसमें जो हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी अपने चैनल पर, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिले, फिर भी 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको मिल ही गए। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। वो स्टैटिक जीके की सिंपल क्वेश्चन की वीडियोस थी। तो पेपर थोड़ा सा टफ हो गया तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए। फिर भी देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने करवाया था, इसमें ये वित्त आयोग वाला क्वेश्चन करवाया था, और ये सोने के सिक्के वाला करवाया था, और ये भूदान आंदोलन वाला भी करवाया था, संविधान के भाग वाला भी करवाया था। और संविधान का भाग वाला वीडियो हमारे चैनल पर है, आप चाहें तो एग्जाम से पहले उसको भी देख सकते हैं क्योंकि भागों से क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। और एक ये क्वेश्चन भी किया था संविधान संशोधन वाला, और ब्लैक पगोड़ा वाले क्वेश्चन भी इस सीरीज में था। तो आप अगर चाहें एग्जाम में जाने से पहले 1000 फाइनेंस क्वेश्चन की सीरीज को देख सकते हैं। इसमें से आपको ज़्यादा तो नहीं 7-8 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।